हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल एसआईआर काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, बहुत न्यूज में भी है और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इसकी वो हो रही है कि एसआईआर एसआईआर आप लोग सुन रहे होंगे, बट बहुत से लोगों को नहीं पता कि असल में एसआईआर होता क्या है। तो आज मैं आपको एसआईआर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। कंप्लीट कि एसआईआर होता क्यों है और क्या जरूरत पड़ी एकदम से हमको एसआईआर कराने की, और जो है बेसिकली इसको कराने के बाद क्या क्या होगा। ठीक है, तो एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में हम उसको जो बोलते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। ठीक है, तो ये हम क्यों कराते हैं? तो ये एक विशेष अभियान है जिसके तहत चुनाव आयोग किसी राज्य या क्षेत्र की मतदाता सूची का गहराई से वेरीफाई, सही और अपडेट करता है। ठीक है, याद रखना। तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है बेसिकली। इसमें घर घर जाकर के सत्यापन, पुराने रिकॉर्ड से नाम मिलान, डुप्लीकेट नाम हटाना और नए योग्य मतदाताओं के शामिल करना सब शामिल है इसी में। ठीक है, और जो एसआईआर है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो हम जो है आरपीए एक्ट 1950 की सेक्शन 21 के तहत जो हम करवाते हैं। आरपीए का मतलब होता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उसकी सेक्शन 21 के तहत जो है इलेक्शन कमीशन एसआईआर को करवाता है। ठीक है, और एक और एक्ट है जिसको बोलते हैं हम आरईआर, मतलब कि मतदाता पंजीकरण नियम 1960, उसके तहत भी एसआईआर जो है बेसिकली वो करवाता है इलेक्शन कमीशन। तो एसआईआर जो है बेसिकली वो जब स्टार्ट हुई थी, मैं आपको बताऊं तो जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी बिहार से। ठीक है, पहली बार एसआईआर जो है वो बिहार में कराई गई थी। देन उसके बाद बिहार में इलेक्शन हुए, आपने देखा। ठीक है, और बहुत अच्छे मतलब एसआईआर के रिजल्ट्स भी देखने को मिले। देन उसी के बाद आप देखोगे अब जो है 12 स्टेट्स और यूटी में भी एसआईआर का जो बेसिकली कार्य है वो स्टार्ट कर दिया गया है। उन 12 स्टेट्स और यूटीज में आप देखोगे कि जैसे कि अंडमान और निकोबार में भी जो है स्टार्ट हुआ है, गोवा में भी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु में, इनमें जो राज्य हैं बेसिकली इनमें एसआईआर का कार्य जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, और जो एसआईआर का कार्य है वो स्टार्ट हो चुका है और इस कार्य को कंप्लीट करने में अभी ये द्वितीय चरण चल रहा है और इसका जो अंतिम चरण है वो ऐसा माना जा रहा है कि वो 7 फरवरी 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और 7 फरवरी 2024 तक हमारी पूरी एसआईआर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो आपने समझ लिया कि एसआईआर होता क्या है। ठीक है, और इसको कौन करवाता है, किस तरीके से करवाता है, इसका करवाने का अब मकसद क्या होता है वो आपको बताना है कि एसआईआर क्यों करवाई जाती है, क्या जरूरत पड़ती है इसको करवाने की। तो एसआईआर जो है ना वो आखिरी बार हुआ था 2004 में। ठीक है, उसके बाद से नहीं हुआ और 20 साल में कई नाम जो है वो गलत तरीके से जुड़े भी हैं, हटे भी हैं या बेसिकली डुप्लीकेट भी हुए हैं। ठीक है, तो लगभग 10 से 20% जो सूचियां होती हैं वोटर लिस्ट की उनमें त्रुटियां देखने को मिलती ही हैं। तो ये त्रुटियां ना हो इस वजह से हम एसआईआर कराते हैं। तो अब 2004 के बाद 2024 में 20 साल हो गए हैं, तो 25 से 26 में हम जो है एसआईआर करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए करा रहे हैं कि जिससे जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए, और जो लोगों का नाम डबल जुड़ गया है या गलती से जो डबल जुड़ गया है बेसिकली या गलत तरीके से जुड़ गया है, ठीक है, या हट गया है, तो वो सब कुछ सही हो जाए और एक प्रॉपर करेक्ट वोटर लिस्ट हमारी तैयार हो जाए, अपडेट वोटर लिस्ट तैयार हो जाए बेसिकली। इसलिए हम लोग एसआईआर करा रहे हैं। तो एसआईआर कराने का हमारा जो मुद्दा है वो ये है, समझ गए आप। तो ये था पूरा हमारा एसआईआर का प्रोसेस, और इसको कराते जो है वो इलेक्शन कमीशन कराती है, ये आपको पता ही होगा। तो ये पूरा हमारा एसआईआर है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा था। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ाएं।